मुझे खबर नहीं कितने खसारे रखे गए, मुझे खबर नहीं कितने खसारे रखे गए। मेरे नसीब में सब गम तुम्हारे रखे गए। हमारे साथ मोहब्बत में इतना जुल्म हुआ, हमारी आंख में जलते अंगारे रखे गए। मैं कह चुका था मुझे तैरना नहीं आता, बहुत ही दूर तभी तो किनारे रखे गए। किसी से खास ताल्लुक तो फिर बना ही नहीं, तुम्हारे बाद तो वक्ती गुजारे रखे गए। हमारे घर की चरागों से रोशनी लेकर किसी के मांग में उजले सितारे रखे गए। किसी की आंख तरसती रही उजाले को, किसी के आंख में सारे नज़ारे रखे गए। हम ऐसे लोग मोहब्बत का आसरा थे मगर, हम ऐसे लोग मोहब्बत का आसरा थे मगर, हमारे वास्ते झूठे सहारे रखे गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक दो टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। उनमें से सबसे पहले तो आज आपने सितारा सिस्टर का व्लॉग देखा होगा, और व्लॉग पूरा जब हमने देख लिया तो लास्ट में जब वो रोने लगी थी और वो जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी वो बड़ी हार्ट टचिंग लाइन थी। लाइन क्या थी वो व्यूअर्स? वो लाइन थी, मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरे साथ है खुशी और हमेशा रहेगी। ये ऊपर उधर लाइन लिखी हुई थी सितारा सिस्टर के लास्ट के व्लॉग में। इट मीन्स ये जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो अभी जो एक मासूम सी बिल्ली थी वो चली गई है इनको छोड़ के। खैर उस पर एक डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आज देखा भाई कैंट स्टेशन के मनाजिर कुछ कि दिलबर साहब और उनकी वालदा और आज अच्छा जी, उसके बाद फिर जो अगला मंज़र देखा गया वो था दिलबर का। दिलबर था, उनकी वालदा थी, अच्छा उनका मामू थे, उनका समझ लें कि बहनोई था शाहरुख, नैना थी। ये सब क्या कर रहे थे कैंट पे, कहाँ की तैयारी थी, कौन कहाँ जा रहा था और असल हकीकत क्या है इन मामलात की, आज ये थोड़ी सी खुल के बात करनी है आपसे। तो बस आज कुछ यही एक दो टॉपिक्स हैं। और उन्हीं हिरा साहिबा, उनकी भी कोई शादी वादी हो रही है और जिसमें सितारा सिस्टर भी इंक्लूड नहीं हैं, साजिद भाई सगे चचा भी उसमें नहीं हैं। तो बस अजीब सी शादी है, काफ़ी सारे रिश्तेदारों को नाराज़ किया हुआ है, फिर भी वो माशाल्लाह से अभी तैयारी चल रही है ज़ेर शोर से। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए। और एक निकाह, एक जो है ना कहते हैं हमारे इस्लाम में सुन्नत तरीका है, शादी हो रही है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके दिलों में भी चेंजिंग लाए। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रोज़ाना मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत से, अदब से, कि जो नए देखने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है सितारा सिस्टर का जो व्लॉग आया आज का, उसके ऊपर। कुछ टाइम पहले ही उनका एक व्लॉग आया जिसमें उन्होंने आज बाहर का पूरा दिखाया, इस्लामाबाद का व्यू दिखाया। बहुत ज़बरदस्त उनके रोड थे, उनको कोई फ़र्नीचर की रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए वो बाहर निकले थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आज वो वहाँ पे निकले फ़र्नीचर की तलाश में, मार्केट्स घूमते रहे और काफ़ी सारी चीज़ें अब इनको देखना पड़ेगा क्योंकि इनको डेली बेसिस पे जहाँ वो रह रहे हैं वो सारी चीज़ें पता करनी है कि कौन सी मार्केट कहाँ है, क्योंकि अब ज़िंदगी आपने वहाँ गुजारनी है तो फिर ये सारी चीज़ें तो अब रोज़मर्रा पे आपको मालूम करनी पड़ेंगी। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो आज आपने ट्राई किया साजिद भाई का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गूगल का ऑप्शन। गूगल बॉस से पूछा कि मुझे फ़र्नीचर मार्केट जाना है, उन्होंने लोकेशन है, आप इस रास्ते से इस तरह चले जाएं। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी है आजकल, बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है लोकेशन का जो भी है गूगल में। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रोसीजर जो है सेट किया है अपना आने जाने के लिए। तो खैर ये गए आज मार्केट में, इन्होंने फर्नीचर वगैरह देखा और इनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लकड़ी की प्रॉब्लम थी या जो भी मामला थे। तो वो चीज़ें देख के मुझे फिर वो याद आ रही थी चीज़। अभी मैं हो सकता है शायद मैं साजिद भाई से कांटेक्ट भी करूं कि साजिद भाई आपको फ़र्नीचर अगर पसंद आएगा तो वो यहीं घूम फिर के कराची का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो काम होता है उसमें काफ़ी खूबसूरती होती है। वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान में
बहुत ज़्यादा फर्नीचर की डिमांड है, हर शहर के अंदर फर्नीचर एक से एक है। मगर हम यहीं के रहने वाले हैं, एक ज़िंदगी अपनी दे चुके हैं, 15-20 साल ज़िंदगी के यहाँ पे गुजारना, मगर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इंसान एक अपना उन चीज़ों का आदी हो जाता है जो रोज़मर्रा के मामलात जहाँ से चीज़ पहले लेता है, ख़रीदता है। तो मेरे ख़्याल से तभी उनको अभी समझ में नहीं आया वो फर्नीचर। ख़ैर वो उसके बाद फिर देखा गया तो पूरा मार्केट घूमे फिरे, फिर अपनी हँसी मज़ाक करते रहे जो हस्बैंड वाइफ में थी। उसके बाद जब लास्ट में वो घर के लिए आए तो भाई उन्होंने देखा कि बड़ा ही एक अजीब सा सीन था। जो उनकी कैट थी खुशी, उनके ऊपर एक इमोजी बना हुआ था और उन्होंने ये लाइन शेयर की थी कि खुशी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और जब वो रोने लगी तो इस चीज़ से आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि इट मीन्स वो बेचारी चली गई। जो एक मासूम सा जानवर था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी इतनी थी लाइफ। तो बहरहाल परेशानी है। एक बंदा प्यार से लाड से एक छोटे से जानवर को लेकर आता है कराची से यहाँ इस्लामाबाद का सफ़र, फिर वहाँ पे भी ट्रीटमेंट उसका हो रहा था। तो ये तो कल भी इन्होंने बात शेयर की थी। तो अल्लाह ताला भाई हिम्मत दे। हम यही कहेंगे कि बच्चों की तरह बंदा उनकी लुक आफ्टर करता है, उनकी देखभाल करता है। तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, वक्ती ऐसी बात नहीं है। अब लोग उसको मजाक के मूड में ले लें या कुछ भी ले लें। कहते हैं कि जब इंसान हो या जानवर, जब उसकी सांस निकलते हुए बंदा देखता है या जब चीज़ें उनको उस पर नज़र पड़ती है तो फिर जो जिससे जितना गहरा अटैचमेंट होती है, जिससे प्यार होता है, वो उसी को पता होता है। बाकी तो कोई उस चीज़ को शायद ना समझे और वो अपनी तरफ से कुछ भी बातें कर सकता है, कर ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर उनकी ये जो लास्ट लाइन थी बड़ी हार्ट टचिंग लाइन थी और वो बस वहीं पे उनका व्लॉग भी एंड हो गया। वो ख़ुद भी रोने लगी। बाकी वो कंटिन्यू करेंगी कल की व्लॉग में क्या मामला थे। अच्छा भाई, यहाँ पे अब हम आते हैं दिलबर पे। दिलबर का व्लॉग स्टार्ट हुआ आज मैंने देखा। तो व्लॉग के स्टार्ट के बाद जब वो बच्चों से चीज़ वीज़ दिला के जब फारिग हुए तो एकदम से देखा गया कि भाई कैंट स्टेशन का मंज़र आ गया। कैंट पे जब वो पहुँचे तो उनके साथ उनकी अम्मी नज़र आई उनकी वीडियो में, और साथ में उनके मामू नदीम आए हुए हैं आजकल यहीं कराची में, वो नज़र आए। अब यहाँ पे जो मैं वीडियोस और देख रहा था उसमें जो लोगों की पेशन गोई थी, जो लोग बातें कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई हुई थी कि भाई ये पक्के पक्के तैयार हो गए हैं सितारा के पास जाने के लिए। तो अब इन मामलात में क्या हकीकत है वो भी बात करते हैं आपसे। उन्होंने खैर भाई जो बात की है वो भी आपसे हम शेयर करते हैं, और अंदर की बात क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। असल मामलात आपने देखे होंगे कि बीच में अभी दिलबर की जो तबीयत ख़राब थी, जिस मामलात से वो गुज़रा है, उसके बाद किसी ने उनको एडवाइस दी है या वो ख़ुद अपने बेस पे जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको किसी ने कहा कि भाई आप फ़लाँ दरगाह पे जाएं, वहाँ पे गोलड़ा शरीफ है कोई, तो वहाँ पे हाज़िरी दें, वहाँ आपको सुकून मिलेगा, वहाँ पे कोई पीर साहब होते हैं उनसे दुआ हुआ करवाएं। तो कहने में जो आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो उन्होंने ख़ुद भी बताया कि हम वहाँ दरगाह पे गया रहे हैं और हम वहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ मेरी अम्मी हैं। तो उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि मैं गांव जाऊंगा, मेरी गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपना लेके उनके फिर सैटरडे संडे को मैं वहाँ इस्लामाबाद के लिए निकलूँगा और वहाँ से फिर फारिग होके वापस कराची के लिए आऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब लोग जितने मुँह हैं उतनी बातें चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कोई सितारा ने उनको बुलाया है, कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अब ये तो देखें, अब जो आने वाले दिन हैं उसमें खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि बात कभी भी नहीं छुपती और इन हालात के अंदर क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें, ये सब आपके सामने आएंगी चीज़ें। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ये नहीं जाएंगे वहाँ पे, जो मेरा एक अपना आइडिया है। मे भी हो सकता है कोई कांटेक्ट हो जाए उनकी अम्मी से, सितारा सिस्टर के या उनसे, तो फिर वो हो सकता है जाएँ भी, मगर मेरे ख़्याल में अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। इनकी वालदा भी इनके साथ है, तो मे भी ना हो पॉसिबल ये ना जाएं। जो अभी बातें चल रही हैं, बातें यही गर्दिश कर रही हैं कि नहीं, कोई ना कोई बात है, ये उसी वजह से वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो अगला सीन था वो बड़ा दिलचस्प था। उसके बाद जो व्लॉग देखा गया भाई, वो मैंने देखा नैना का। तो उसमें वो जब देखा गया तो उन्होंने जब वीडियो बनाई तो उसमें उनकी वही अम्मी, मामू नदीम, उनके शोहर शाहरुख, ये सब नज़र आए। मज़े की बात है कि दिलबर ने उनको अपनी वीडियो में नहीं लिया और उन्होंने उनको वीडियो में नहीं लिया, और वो भी वहाँ पे मौजूद थे।
तो जाहिर सी बात है वो भी सी ऑफ करने के लिए आए थे अपनी अम्मी को, नैना, और ये सारे मामला जो थे। यहाँ पे जो सीन है, जो कहने का, जो एक सुनने का है, वो है बर्थडे से मुझे याद आया। कुछ बर्थडे पे ये सारे अफराद साथ थे, उसमें ये नैना भी थी और उनके शोहर भी थे, जब कुछ दिन पहले इनके बेटे की बर्थडे हुई है। तो अब जब बर्थडे में भी हमने देखा कि ये एक दूसरे के व्लॉग्स में साथ नहीं थे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इनकी दोबारा सुलह हो गई है और अब सब ये सारे एक हो गए हैं। दिलबर के साथ भी ये अंदर से इसकी बहन मिली हुई है। जो भी मामला आते हैं, बीच में आपने देखा बीमार था तो भी ये रक्शे में साथ साथ सब जा रहे थे और सब इससे तबीयत भी पूछने आ रहे थे। तो आज सुबह का जो मंज़र देखा उसमें मैंने ये 2 चीज़ें नोट की कि नैना के जो व्लॉग था उसमें दिलबर नहीं था, दिलबर के व्लॉग में नैना नज़र नहीं आई। ये चीज़ें बहुत मुनफरिद थी, 2 चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी। अब आगे के मामलात क्या हैं और आगे जो आने वाली जो 1-2 दिन हैं वो बड़े अहम हैं। वो जब ये गांव से होके इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ही पता लगेगा कि भाई असल मामलात क्या हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब आते हैं भाई नन्ही मुन्नी बच्ची हिरा साहिबा पे। उनकी सबसे पहले तो कल दिखाया गया कि कोई मेहंदी वेंदी की रस्म थी, उससे पहले कोई एक वो रस्म होती है, कोई हल्दी डे था, जो भी था उनका, खुशी है उनकी। मुझे और कुछ किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। हर इंसान अपना, हम देखें रिएक्शन देते हैं, हम आप तक कोई अपनी जो हमारा मौक़िफ़ होता है, जो हम देखते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी महसूस हुई यहाँ पे ओवरऑल, बाकी तो खुशी है। खुशी किसी भी तरह, चाहे 4 लोग हों या 40 लोग हों या 4000 हों, खुशी तो खुशी होती है, वो किसी भी तरह गुजर जाती है। यहाँ पे जो अहम चीज़ थी ना वो ये थी कि कमी महसूस हो रही थी। जैसे पहले इनका आना जाना था, सगे चाचू थे साजिद भाई, खाला थी सगी सितारा सिस्टर, और जिस तरीके से इन्होंने उनके साथ रवैया किया, मैं भी, जो मेरा दिल कह रहा है, दिल से शर्मिंदा तो हो रहे होंगे कि देखें आज कोई ना कोई किसी चीज़ की कमी तो महसूस हो रही होगी। जिस तरीके से अभी देखें वो सितारा सिस्टर फारूक भाई की जो बेटी है उनका ख्याल कर रही हैं, कराची में भी थी तो भी उनको लेके जाना मार्केटों में, एक एक चीज़ दिलवाना। अब जैसे जैसे उनके शादी के दिन करीब आएंगे, जैसे फर्नीचर का मामला था और काफ़ी शॉपिंग्स वगैरह थी, तो वो जाहिर सी बात है जितना हो सकेगा, सितारा सिस्टर को हम जानते हैं वो पीछे नहीं हटेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी। तो ये चीज़ें देखते हुए कुछ ना कुछ तो दिल में अरमान होते होंगे उनके भी। अब वो ज़ाहिर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। व्यूअर्स कैसे आप और हमारे साथ वो शेयर करेंगे। अब वो जो उन्होंने करना था उस टाइम पे कि आबेल मुझे मार वाली कहानी थी, और दूसरी बात ये थी कि एक तो चोरी, दूसरी सीना जोरी, मतलब पैसे देने भी हैं, उसके बाद भी चचा को और खाला को जो है इतना लोगों के सामने उनको उनकी तस्लील की गई, उनके खिलाफ बातें की गई, चंद वीडियोस में चंद व्यूज़ के चक्कर में उनकी किरदार कशी की गई। तो क्या इंसान ऐसे लोगों को बोले। बहरहाल मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उनके जो वालिद साहब थे वो भी सगे भाई थे साजिद भाई के, हो सकता था कोई आपस में बड़े बैठते और मामलात को आगे बढ़ाते तो मे भी कोई ऐसी सुलह की तरफ बात चली जाती। तो खैर ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया। बहरहाल अल्लाह ताला उनको खुश रखे भाई, उनकी शादी हो रही है। तो जो मुझे एक चीज़ महसूस हो रही थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये मुझे बड़ी कमी महसूस हुई क्योंकि जब इनकी पहले बात पक्की हुई थी तो उस टाइम पे सितारा सिस्टर भी, ये जब उनके घर पे आई थी, साजिद भाई भी बड़े एक्साइटेड थे कि जब भी बच्ची की शादी होगी तो हम उस खुशी में शरीक होंगे। आज उनको तो कोई देखें कोई परवाह या कोई परेशानी नहीं है, वो तो इनके साथ अच्छे ही चले थे। इनके वालिद साहब के मामले में भी वैसे भी ओवरऑल उनके सगे भाई थे, जो भी था उन्होंने बहुत अच्छा हर एक के साथ बर्ताव रखा है। अब जो इनके दिल पे गुजर रही होगी वो ये जाने और इनका खुदा जाने। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँच गई है और आपको अच्छी लगी होगी। नए देखने वालों से जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।